हेलो। आप सभी का स्टडी व्यूअर्स पे स्वागत है। अ, आज से हम मैथ्स की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। हम पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। जो अपकमिंग एग्जाम बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल, जो इंटर लेवल के एग्जाम हैं, जो बीएसएससी के हैं और अदर जो यूथफुल एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, तो पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, डिजिट हो गए, नंबर लाइन हो गए, ये सभी बेसिक चीजें हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, इमेजिनरी नंबर है बट इसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम ये मतलब पढ़ेंगे नंबर के क्रम में होते हैं ये। हम यहाँ पे टोटल जो नंबर पढ़ेंगे वो रियल नंबर्स है, ठीक है। इसके पार्ट्स हो गए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर इंटीजर्स पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे, फैक्टर सीखेंगे, प्राइम फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स, प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स, ठीक है। फिर लास्ट में जो नंबर में कितने जीरोज हो सकते हैं वो निकालना सीखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, रिमाइंडर इसके क्या रूल है वो सीखेंगे, रिमाइंडर के प्रॉपर्टी, डिफरेंट रिमाइंडर थ्योरम जो है वो सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है रिमाइंडर के वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद सक्सेसिव डिवीजन कंसेप्ट, इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें एपी, जीपी और एचपी बनती है, ठीक है। इस पे कुछ कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद नेचुरल नंबर के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं एडिशन के, उन्हें भी सीखेंगे, नंबर काउंटिंग और डिजिट वो सीखेंगे, और बस यही सब है। तो ये कुछ स्पेशल नंबर है उनको भी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं थोड़े से एक व्यू के साथ। देखिए सबसे पहले हो गया हमारा नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया हमारा रियल नंबर और एक हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे बेसिकली जो है ये दोनों मिलकर, रियल नंबर और इमेजिनरी मिलकर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में। इसको जो है हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इसकी जनरल कंपटीशन में कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। ओके, तो रियल नंबर के जो है बेसिकली दो पार्ट है, एक हो गया रेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्या और दूसरी हो गई इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। फिर अब यहाँ से हम रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, क्लियर। फिर इंटीजर को जो है हम तीन पार्ट में, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो मिलके ये जो है नेचुरल नंबर बना है। सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है बेसिकली वो हमारा बेसिकली नेचुरल नंबर है, और जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिलकर जो है ये फिर होल नंबर बनाते हैं। चलिए अब फिर हम बात करें नेचुरल नंबर को जो है बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर्स, यूनिटी मतलब कि वन, एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। इन सभी नंबर्स के बारे में हम आगे थोड़े थोड़े पढ़ते हैं, क्लियर। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जान लेते हैं तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं डिजिट्स के बारे में, मीन्स अंक, ठीक है, डिजिट्स। तो ये जो 10 सिंबल है, ठीक है, 10 सिंबल या फिर जो 10 चिन्ह हैं, ये कौन कौन से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है टोटल 10 है। तो यही जो है बेसिकली ये डिजिट कहलाते हैं और ये जो है नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली नेक्स्ट नंबर लाइन की। नंबर लाइन बेसिकली अगर बात करें तो संख्या रेखा, ओके। तो संख्या रेखा में बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है ना, मीन्स जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स,
वास्तविक संख्या है, इन सभी को जो है बेसिकली हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जानते हैं कि कैसे, तो लेफ्ट साइड में नंबर लाइन के जो है वो निगेटिव नंबर होती है और राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव, और बीच में जो है बेसिकली ये जीरो है, एक तरह से ओरिजिन है, ठीक है। तो जब भी लेफ्ट से हम राइट की तरफ जाते हैं तो संख्याओं की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है तो यह जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। क्लियर है? ओके, अब फिर समझते हैं थोड़ा, एक बार पढ़ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर्स जो बेसिकली होते हैं वो स्क्वायर रूट है -1 का, मीन्स कोई भी जो निगेटिव नंबर है उनके स्क्वायर रूट, ठीक है, जिसको, और अगर उसमें अगर 1 है, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि -1 का स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है बेसिकली वो आई होता है, और इसी को हम इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यह जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब रियल नंबर हो गई, मीन्स वो सभी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइंस आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय आर। ये जो हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं एंड निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स संख्या रेखा पर दर्शाई जाने वाली सभी वास्तविक संख्याओं, जो सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, इसे आर से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल +8 -11 4 19/7, ये सभी के सभी। इनसे रियल नंबर को अब हमने देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन है बट उनको हम बाद में करेंगे, पहले कुछ देख लेते हैं कंसेप्ट इसके बेसिस पे। जो रेशनल नंबर हैं हम यहीं पे देखते हैं। जो रेशनल नंबर होती है उनके बारे में जानते हैं थोड़े। रेशनल नंबर, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये वैसे नंबर है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन्स कैन बी रिटेन इन पी बाई क्यू फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर जो है मीन्स क्यू यह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो पी और क्यू मीन्स अंश और हर जो हो गए, इट मीन्स पी और क्यू जो हो गए वो बेसिकली क्या होना चाहिए, वो एक पूर्णांक होना चाहिए। हम आगे देखेंगे कि बेसिकली पूर्णांक क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे 2 3 0.5, ठीक है, 0.3, ये सभी के सभी जो नंबर हो गए, 5/9 7/8, ये सभी के सभी जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना है, इनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर जो है 0 नहीं होना चाहिए और अंश और हर जो है एक पूर्णांक होना चाहिए, इनसे पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर 2 की बात करें तो ये 2 तो केवल देखा जाए तो p है, क्यू है नहीं, इट मीन्स इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। सेम तरीके से 3 को 3/1 लिख सकते हैं। 0.5 को अगर हम कर दें तो 0.5/1, या मीन्स इसी को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं,
इरेशनल नंबर जिसको हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो इनफाइनाइट एंड नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, मीन्स इनफाइनाइट इट मीन्स क्या हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, मीन्स कभी समाप्त नहीं होगा इसके डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सपोज करते हैं हमने जैसे 1/2 को देखा तो 1/2 इक्वल टू क्या हुआ 0.5, तो ये तो समाप्त हो गया, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट कर गया तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और सेम अगर अगर हम 1/3 की बात करते हैं तो 1/3 होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं 0.3333 आते रहेगा। इट मीन्स इसके लिए जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके लिए हम उसके ऊपर एक बार साइन लगा देते हैं। ठीक है, मीन्स यही नंबर वो बार बार रिकर कर रहा है, मीन्स यही नंबर बार बार रिपीट हो रही है, एक तरह से इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है, तो ये है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बार बार रेकर कर रहा तो इसको हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं या फिर रेकरिंग भी बोलते हैं, और इसी को हिंदी में हम आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर रिपीटिंग और रेकरिंग हो सकते हैं। क्लियर है, अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं जो हाँ, इसमें क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे √2 की वैल्यू हम देखते हैं तो 1.41 डिजिट तक, इसके आगे भी और भी जाती है जो कभी एक फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं कर पाता है। पाई की वैल्यू हो गई या कुछ भी ऐसे टाइप के जो नंबर हो गई की वैल्यू हो गई, सभी के सभी बेसिकली सपोज करते हैं 0.102 1003 1004 1006, इस तरह का कोई भी मतलब कुछ भी इसमें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि एक नंबर एक टर्मिनेट जब भी नहीं करेंगे तो उनको हम क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि यह p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब जब यहीं पे क्वेश्चन है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर में भी मीन्स एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं, रेकरिंग रेकरिंग भी नहीं, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता, इसलिए तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं ये जो है रेशनल नंबर के लिए है, मीन्स परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, इसको हम शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे 0.5 मतलब 1/2 की जो है डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 0.5 होती है। तो ये सब वैल्यू है बेसिकली क्या है, एक तो टर्मिनेट करेगा, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट वो क्या करता है रिपीट करता है। जैसे 0.33 का केस में लिखा है इसकी वैल्यू 1/3 56/99 होता है 0.565656 इस तरीके से जो वैल्यू होगी। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये बेसिकली किसके लिए है, इरेशनल नंबर मींस अपरिमेय संख्या के लिए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम जानते हैं कि थोड़े से अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं तो उसको हम p/q के फॉर्म में मींस फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम जितने भी बेसिकली नंबर होते हैं फिर उनको देखें। उसी की बेसिस पे ये सभी जैसे 0.1515 को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा ये है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं, पहले हम बेसिक जो चीजें हैं बस वही समझेंगे दो तरीके से इसको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेके कंसीडर करते हैं
सपोज करते हैं 1.3 का केस, इसको जो है हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स ये सिंपल है 1.3333 ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं दो केस, एक तो हम ये लेते हैं और एक जो है 0.3 का केस लेते हैं पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि 0.3, ये जो वैल्यू हो गई है इसी को हम 0.33 बोलते हैं, ये वैल्यू जो है वो x के इक्वल है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको हमें ऐसे करते हैं, जो रिकरिंग नंबर है वो डेसिमल के एक पहले आ जाए और एक डेसिमल के बाद रहे। मीन्स अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मान लीजिए कि एक इक्वेशन हम ये हो गया, अगर 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मीन्स 10 से गुना कर दिए, क्या मिलेगा 3.33 डॉट इक्वल टू 10x, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो 10x माइनस एक्स ये हमें मिलेगा 9x, और ये 3.333 माइनस 0.333 अल्टीमेट ये वैल्यू मिलेगी 3। सो x इक्वल टू जो है हमारा यहाँ से मिलेगा 3/9 इक्वल टू 1/3, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा जो था उसको देखते हैं। लेट मान लेते हैं हमने y इक्वल टू जो है 1.33 हमने मान लिया, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब जैसे बताया कि जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो एक नंबर है तो मीन्स उतने हम 1 पे 0 रख के मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स अगर यहाँ पे हो जाएगी ये 10y, तो ये हो जाएगी 13.333, ठीक है, इक्वल, ये इक्वेशन 2 होगी। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, हमें ये मिलेगा कितना 9y इक्वल टू ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/9 इक्वल टू 4/3। तो एक तो ये तरीका हुआ ये, अच्छा। और अगर सेम टू सेम ऐसे हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, हो सकता है कि केवल यही की जैसे मिक्स करके, मिक्स करने का मतलब हुआ कि 0.1 या 6 केवल देख रही हैं, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.1616, मतलब ये केवल 6 पे देख लेंगे तो 16666 ऐसे होगा, ठीक है। इसको सोचिए कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली बार में, तो 10x इक्वल टू क्या होगा 1.6666 हो जाएगा, ठीक। बट अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो रिपीट कर रहे हैं इनके पीछे तो कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल 6 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 16 है। तो यानी इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको हम जो बताया कि डेसिमल के बाद हमें तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक जो रिपीट हो रहे हैं वो नंबर डेसिमल के एक पहले आ जाए। इट मीन्स फिर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू ये हो जाएगा फिर 16.66666, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे जो कंडीशन हमने बताया। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 100x माइनस 10x हो जाएगा ये 90x, और ये 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, और डेसिमल के बाद तो यहाँ पे सब इक्वल नंबर घट रहा है तो ये 0 ही रहेगा। इट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगी कितना 50/90 मीन्स 1/6। क्लियर है। ये हो गया एक लॉन्ग मेथड है, बट इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, ठीक है। शॉर्ट मेथड बेसिकली क्या कहता है, शॉर्ट मेथड ये कहता है जैसे हम कुछ इस पे एग्जांपल भी देखेंगे। एक और पेज हमने ऐड कर ली, जैसे सपोज करते हैं 0.xy है, ठीक है। xy रिपीट कर रही बार बार, मीन्स xy पे बार है, xy रेकरिंग है। तो इस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट कर रहा है ना, पहले तो टोटल नंबर हम लिख लेंगे, मीन्स 0 है पहले, इसका कोई मतलब है नहीं, मीन्स टोटल नंबर अगर बात करें तो हम एक तरह से xy है, इसमें से हम माइनस करेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 है तो हमने यहाँ पे 0 डाल दिया, अपॉन, अब डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग है उतने हम 9 डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, 2 पे रेकरिंग है तो हमने यहाँ पे 2 9 डालेंगे। इट मीन्स इसकी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी xy अपॉन 99। जैसे सपोज करते हैं पहले 0 पॉइंट, अगर कोई क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा
3 की बात कर लेते हैं। 0.3 0.3 पे रेकरिंग है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, पहले तो 3 होगा, पूरे नंबर तो पहले 3 है, 3 माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं, 0 पे नहीं है तो 0 हम सेट कर, पूरी वैल्यू वही रहेगी, अपॉन बट्टा में देंगे डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग है तो एक ही नंबर है और एक पे रेकरिंग है तो एक ही 9 डालेंगे। इट मीन्स ये 3/9 इक्वल टू 1/3। ओके, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं 1.3 वाले को अगर हम निकालते हैं, 1.3 पे यहाँ रेकरिंग है तो पूरे पहले हम क्या होता है कि डेसिमल को छोड़ के इग्नोर करके या फिर रेकरिंग वाले नंबर को इग्नोर करके पहले कंप्लीट नंबर, इट मीन्स ये क्या है 13 होगा, इसमें से हम माइनस करेंगे जिस पे डेसिमल मतलब रेकरिंग नहीं है तो ये क्या 1 है, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन डेसिमल के बाद जितने नंबर पे रेकरिंग है मीन्स एक ही नंबर है और एक पे रेकरिंग है तो ये हो जाएगा 9, मीन्स ये हो जाएगा 12/9 इक्वल टू 4/3। क्लियर है। सेम टू सेम अगर बात करें कि 0.16 पे रेकरिंग वाले को अगर निकाल रहे हैं, 0.16 पे रेकरिंग है तो पहले तो पूरे नंबर हो जाएंगे 16, माइनस करेंगे 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 अपॉन डेसिमल के बाद दो नंबर है बस एक पे रेकरिंग है तो एक पे रेकरिंग है तो एक उसके बदले में एक 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं उसके बदले में हम 0 डालते हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा 50/9 15/90 मीन्स 1/6। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, सपोज करते हैं 2.345 मीन्स मान लेते हैं कि 4-5 पे रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले हम 2 3 4 5 इसमें से माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है मीन्स कितने 2 3 अपॉन बटा में कितने दो नंबर है, पहले तो टोटल 3 नंबर है, दो पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख लेंगे और उसके बाद एक पे नहीं है तो उसके बदले में एक 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 23, ये हो जाएगा ये 2 2 मीन्स 2 3 2 2 अपॉन 9 9 0। अब हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, अगर और काट के इसको चेक करना है तो और हम काट के चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर नहीं है तो हम इतना पे भी छोड़ देंगे, जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं अब कुछ बात करते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमें 5/12 की बात करते हैं, एक जगह हम 5/4 की बात करते हैं। ठीक है, इसी समझते हैं मीन्स इसके डेसिमल एक्सपेंशन, किसके डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे और किसके जो है वो रिपीटिंग होंगे। तो हमें ध्यान में है एक, हम फिर सपोज करते हैं नेक्स्ट एक नंबर 6/5 पे लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो कोई भी जो नंबर डिविजिबल होता है बेसिकली इट मीन्स वो क्या हो रहा है मीन्स 2 into 5 मीन्स वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट डिविजिबल रहेगा मीन्स 10। अब हो गया 10 के या मल्टीपल से हो सकता है फिर 10 के फैक्टर से होने चाहिए। ठीक है, तो जैसा हमने देखा 6/5 को हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमें 1.2, 5/4 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमें आता है 1.25। क्लियर है, मीन्स यहाँ पे दोनों जगह टर्मिनेट कर गए। बट अगर 5/12 की बात करते हैं, 12 को समझने से पहले हम अगर समझ लेते हैं 5/3 की बात करते हैं। ठीक है, तो 5/3 की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.666। ये जो है बेसिकली क्या करेगा, ये रेकरिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। ठीक है, तो अब जो भी 3 के जो मल्टीपल्स हो गए, 3 के जो मल्टीपल्स हो गए, ठीक है, तो ये जो 3 के मल्टीपल्स हो गए अगर वो अगर रहेंगे डिनोमिनेटर में मीन्स हर में, तो वो नंबर जो होगा हमेशा क्या होगा, वो आवर्ती आएगा मीन्स वो रिपीटिंग होगा। ओके, अब तो ये बात हो गई। अच्छा, 4 की बात कर हमने देख लिया, 2 से तो ऑलरेडी देख लिया। अब 2 के जो भी मल्टीपल्स होंगे मीन्स अगर 2 के सभी मल्टीपल्स नहीं मीन्स 2 2 के स्क्वायर 2 के क्यूब ऐसे मीन्स 2 2 के पावर 2 2 के जो पावर 3 हो गए 2 के पावर 4 हो गए, ये सब मीन्स 2 एक तरह ये जीपी फॉर्म कर रहा है। इस फॉर्मेट में जो होंगे मीन्स 2 से 4 से 8 से 16 से इन सभी से डिवाइड करते हैं
तो यह क्या होगा, शांत होगा, मीन्स वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। अच्छा, 3 से हमने देखा कि 3 के मल्टीपल जितने होंगे वो नहीं। अगर 6 की बात करते हैं जैसे, तो 6 में बेसिकली क्या है, 2 और 3 दोनों है, तो 2 अगर केवल रहता तो यहाँ से हमें ये टर्मिनेट कर जाता, बट 3 भी है तो इसकी वजह से वो टर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से यह रिपीटिंग होगी, मीन्स रिकरिंग आएगा, मीन्स आवर्ती होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 5 होगा तो 5 के केस में भी क्या है, यह टर्मिनेट कर गया, तो इस केस में भी जो है यह शांत होगा। ठीक है, 6 का हमने देखा। अच्छा, 7 की बात करते हैं। 7 के केस में बेसिकली क्या होता है, ये भी जो है, अगर सपोज करते हैं हम 1/7 की अगर बात करते हैं, तो 1/7 अगर किसी को पता होगा तो बताइए कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ये बेसिकली 0.142857। ठीक है, फिर आगे होगा, फिर ये 142857 ऐसे रिपीट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.142857, ये नंबर जो है पूरे के पूरे रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है। तो ये जब 7 हो गए तो ये भी क्या होगा, यह आवर्ती होगी, आवर्ती मीन्स एक तरह से रिपीटिंग होगा। क्लियर है। 8 के केस में मैंने देख लिया कि वहां वो शांत होगा। 9 जो है वो 3 का मल्टीपल्स है, और 10 जो है 2 और 5 है, जिसमें 2 या फिर 5 या फिर 10 अगर हो जाए, या फिर 10 के मल्टीपल्स हो गए, 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे, तो उसी वही जो होगा वो कंप्लीटली वो मीन्स वो टर्मिनेट करेगा, मीन्स वो शांत होगा। क्लियर है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं थोड़े से। अब ये क्वेश्चन है हमारा एक 0.151515, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 15 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, ये हम लिख सकते हैं 0.15 पर बार, मीन्स 15 रिपीट हो रहा है, 15 पर, तो हमने क्या बताया, 15 हो जाएगा क्योंकि उस टोटल नंबर है, माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगी नीचे 90, तो 50/90 मीन्स ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये 50/90 नहीं है, 99 होगी, तो 99 होगी। एक, हाँ, तो ये जो इसको अगर हम काटते हैं तो 3 से ये कट जाएगा तो ये 5 होगा, 3 से कटेगा तो ये 33 होगा, मीन्स 5/33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, सेम टू सेम ऐसे ही इसको सोल्व करना है। क्या है, पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं फिर एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद सभी में 2 नंबर है और दोनों के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, मीन्स हम इसको अगर क्वेश्चन को अगर हम लिख लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा आएगा 3.12 पर रेकरिंग प्लस 6.34 पर रेकरिंग प्लस 2.16 पर रेकरिंग। ठीक है, तो अगर हम इसको बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 12, दो तरीके हैं, इसको हम दो तरीके बता देते। पहले तो जैसे कितना हो जाएगा, 312 माइनस 3/99 प्लस 634 माइनस 6/99 प्लस 216 माइनस 2/19। क्लियर। एक तो यहां से ये निकल जाएगा आसानी से, मीन्स 309/99 प्लस 628/99 प्लस 214/99। इसको ऐड करते हैं तो 8 4 12 9 21 हासिल 2 1 3 2 5 6 2 8 3 11 बटा 1151/99। ठीक है, अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, मीन्स 99 से 1151 में, तो पहली बार ये एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 99 मीन्स, ठीक है 16, फिर ये 1,
फिर ये 1 टाइम जाएगा, फिर ये 99 होगी। ओके, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2, 15 में से 9 जाएगा तो 6। मीन्स हम इसको बोल सकते हैं, यहां से हो जाएगा 11.62/99। ठीक है, तो 11.62/99 जो है हमारा ऑप्शन डी है। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है, सो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.12 पर रेकरिंग प्लस 6 प्लस इसको 6 प्लस 0.34 पर रेकरिंग प्लस 2.16 पर रेकरिंग। ओके, तो जो विदाउट रेकरिंग वाले में जो कंप्लीट नंबर है 3, 6 और इनको फिर हमें लिखना पड़ेगा। इसको हम बोल सकते हैं 2 प्लस 0.16 पर रेकरिंग। तो फिर ये जो नंबर हो गया 2, इनका सम कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 9 प्लस 2 हो जाएगा ये 11 प्लस। अब इन सभी चूंकि सेम ही है, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो 6 प्लस 4 10, 10 और 2 12, 1 1 2 2 3 5 5 1 6 तो हो गया। तो ये वैल्यू आ गई, मीन्स 11 प्लस 62/99 मीन्स 11.62/99। तो ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं कहीं पे किसी में कुछ स्पेस अगर हो करने के लिए। बहुत मीन्स एक क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। मैंने से दिया है इफ 0 पॉइंट ए बी पर रेकरिंग प्लस 0 पॉइंट बी ए पर रेकरिंग, ये वैल्यू जो है वह 5/9 दिया है। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मीन्स हो गए, यदि ये वैल्यू जो है 5/9 है तो a प्लस बी की वैल्यू हमें पता करनी है। क्लियर? इसको सोल्व करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि ये क्या हो जाएंगे, इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए अपॉन 90। फिर सेम टू सेम अगर इसको हम लिखें तो बी ए माइनस बी अपॉन 90 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/9। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर अब देखो दो नंबर की कोई भी डिजिट होती है, सपोज करते हैं 32 है, ये इकाई स्थान है, ये 3 दहाई स्थान है। इसका मतलब इकाई स्थान का मतलब क्या हुआ, ये 2 into 1 है, दहाई स्थान मीन्स 10 टाइम्स है, 10 into ये 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 10a प्लस बी है। इसको हम लिख सकते हैं नंबर के फॉर्म में माइनस ए अपॉन 90 प्लस सेम टू सेम यहाँ पे बी ए है, इट मीन्स 10b प्लस ए माइनस बी अपॉन 90 इक्वल टू ये 5/9। तो दोनों का एलसीएम तो सेम ही रहेगा। देख ले, अगर हम इसको अगर कर ले तो 10a प्लस ए 11a हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस फिर एक ए हो रहा, मीन्स अल्टीमेट अगर हम देखेंगे तो यहां से हमें ये और ये कैंसिल हो रहा, बी और बी कैंसिल हो रहा, मीन्स ये 10a प्लस 10b है, मीन्स 10 कॉमन लिए तो 10 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ये हो गया 5/9। क्लियर है? तो अगर हम बात करें यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से मिल गया a प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब थोड़े से और हम नंबर पे बात कर लेते हैं।
इसके बाद थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अब इंटीजर की बात करते हैं हम सबसे पहले। इंटीजर, इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ओके, तो पूर्णांक बेसिकली देखिए दो चीजों से बना हुआ है। एक तरह से क्या होगा, यह पूर्ण प्लस अंक, मीन्स अंक तो है बट वो पूर्ण होने चाहिए, मीन्स कंप्लीट अंक होने चाहिए। ठीक है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, मीन जैसे -4, +4, 2, 0, +2 या -2, ये सभी के सभी जो बेसिकली होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इसको हम जेड या फिर आई से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, इसमें ध्यान रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये दो टाइप के होते हैं इंटीजर जो है वो दो टाइप के हो गए। एक हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स धनात्मक पूर्णांक, इसी को हम बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो पॉजिटिव है। ठीक है, और एक होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे धनात्मक में +1, +2, +3 डॉट डॉट, मीन्स नंबर सिस्टम जो बेसिकली हो गए जीरो के राइट साइड में बेसिकली जो होता है उसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक। मीन्स जो नंबर लाइन पे जीरो नहीं, जीरो के लेफ्ट साइड में जो है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं निगेटिव पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, तो वही होगा। तो ये हमें ध्यान रखने हैं, निगेटिव इंटीजर हो गए, जैसे -5, -6, -10, ये सभी जो नंबर हो गए बेसिकली तो कंप्लीट है बट नेगेटिव है, इसे निगेटिव। और जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव पूर्णांक है। क्लियर है, ओके। अब मीन्स एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये जो इंटीजर्स हैं ये तो ऑलरेडी सभी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो इनकी हर है, मीन्स एक तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू जो है वो 1 है सभी में। ठीक है, तो ये हो गए बेसिकली हमारे क्या इंटीजर। ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर के बारे में, और पहले होल नंबर ही समझते हैं। होल नंबर, होल नंबर को जो है बेसिकली पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लासेस जो है थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमें थ्योरी कवर करने हैं, फिर इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट जो कल की जो क्लास होगी वो हम उसमें कंप्लीट क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, मतलब अगर नंबर सिस्टम जो है हम 3 से 4 क्लास क्वेश्चन की करेंगे, 3 से 4 क्लास उसके कंसेप्ट की करेंगे। तो पूर्ण संख्या जो होल नंबर है बेसिकली यह जो है क्या होता है वो जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये जितने जो है पॉजिटिव इंटीजर की तरफ इस नंबर लाइन पे जीरो से शुरू होकर जितने राइट साइड में हम जा रहे हैं वो सभी के सभी जो बेसिकली हो गए वो हमारे पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग है, तो जीरो तो कभी कभी काउंटिंग नहीं होती है, मीन्स गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की संख्या मीन्स काउंटिंग नंबर। तो जीरो तो कभी काउंटिंग नहीं होती, काउंटिंग क्या होती है 1 से होती है, तो 1, 2, 3 डॉट डॉट, तो ये के पूरे जो हो गए ये नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है,
तो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो होल नंबर्स, अगर अब हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितने भी ये नेचुरल नंबर है ये बेसिकली पूरे होल नंबर में आएंगे। ठीक है, मीन्स हम ये कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो है जो नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। तो ये थोड़े थोड़े हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। कंसेप्ट ये तो बहुत सबको पता ही होगा, बट हम सोचा कि जब स्टार्ट करें शुरू से स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर मीन्स सम संख्या। सम संख्या हम सिंपल जैसे बोलते हैं कि जो दो से विभाजित हो। दो से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ? मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं हो, मीन्स विदाउट डेसिमल में गए ही जो है वो टू से डिविजिबल हो जाए। यह जो है इसका जो रूप होगा, मीन्स कहा जाए जनरल फॉर्म जो है इसका जो होता है वह 2n के फॉर्म का होता है। ठीक है, तो n जो है बेसिकली वह जो है इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, तो ये 2n के फॉर्म का कोई भी, अगर ये हम n जो है कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी ले, तो ये वैल्यू जो होगी वह सम संख्या होगी। अगर अगर बड़े नंबर पे अगर हमें चेक करना है तो वो यूनिट डिजिट जो होंगे उनके यूनिट डिजिट मीन्स अगर हम बात करें इकाई का अंक, इकाई अंक जो इनको होंगे तो वह 0 2 4 6 और 8 ये होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं 3 2 4 6 9 8 0 2, इतने बड़े नंबर हैं, इनको हम अगर चेक करने लगे टू से डिवाइड करके तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम केवल यूनिट डिजिट को चेक करेंगे। यूनिट डिजिट जो होगा इसका वो बेसिकली 0 2 4 6 8 में से कोई भी अगर एक है तो यह सम संख्या है। ठीक है, फिर वैसे ही बात करते हैं ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या। विषम संख्या जो टू से डिविजिबल नहीं है, मीन्स दो से भाज्य नहीं है। मीन्स इसमें रिमाइंडर जो है, अगर बात करें तो रिमाइंडर जो है मीन्स शेष जो है वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं 5 77 63 9 11, इन सबको अगर हम टू से डिवाइड करते हैं तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये इसमें रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो इनका जो जनरल रूप होता है, जनरल जो फॉर्म है वो 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं हम अगर n के बदले में 5 डालते हैं, ठीक है, तो ये अगर हम एक बार पॉजिटिव लेते हैं 2 गुना 5 प्लस 1 और 2 गुना 5 माइनस 1, तो ये जो है हमें 11 मिलेगा और यहाँ से हमें 9 मिलेगा। तो ये पूरे के पूरे जो हो गए इस टाइप के ये विषम संख्या होगा। अगर बड़े नंबर के हमें पहचानना होगा तो इनके जो है यूनिट प्लेस मीन्स इकाई अंक, इकाई अंक जो है 1 3 5 7 9 ये सभी होने चाहिए। ठीक है, तो जिस भी नंबर के इकाई अंक के स्थान पे 1 3 5 7 9 होगा वो सभी के सभी बेसिकली क्या होंगे, वो विषम संख्या होंगे। एग्जाम्पल की जैसे बात कर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर हम 1 4 7 2 9 8 7, तो जैसे लास्ट में 7 हो गया, 5 9 3 1 कुछ भी हो सकता है, ये सभी के सभी जो नंबर होंगे वो विषम संख्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम नंबर। यहां से थोड़ा ध्यान से समझने की हमें जरूरत है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्राइम नंबर इसी को हम बोले तो अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं मीन्स देखो क्या, अभाज्य मीन्स भाज्य जो नहीं होगी। ठीक है, तो मीन्स ये वैसे नंबर है जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, केवल इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड।
means have only two factors. अब ये दो फैक्टर्स कौन कौन होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मीन्स यह जो होगा एक और खुद वह संख्या। बस इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं। अच्छा, गुणनखंड का मतलब अगर बात करें तो गुणनखंड बेसिकली क्या होते हैं, जिससे किसी पर्टिकुलर संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 जो होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। क्लियर है, समझ में आ रही होगी। और जो नंबर इटसेल्फ, जैसे बात करते हैं अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 होगा 2 होगा। 3 की बात करते हैं तो 1 होगा 3 होगा। 4 की बात करते हैं तो 1 होगा 2 होगा 4 होगा। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं, जैसे 6 की बात करते हैं तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 6 होगा। 5 की भी बात कर लेते हैं, 1 होगा 5 होगा। तो इसमें कितने नंबर हैं, जैसे 2 के है तो केवल 2 फैक्टर्स है, तो ये इस टाइप के, एक तो 1 हो गए और ये 2 अकेला हो गया, मीन्स 2 ही हो गया। तो ये जो होगा हमारा प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। सेम क्वेश्चन 3 में भी जो है वो 1 और 3 केवल 2 फैक्टर है। बट अगर 4 की बात करते हैं तो 1 2 और 4 है। 6 की बात करें तो 1 2 3 और 6 है। तो ये सभी के सभी जो है बेसिकली प्राइम नंबर नहीं है। 5 की बात करते हैं सेम टू सेम, वैसे 1 और 5 है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी, जैसे मान लेते हैं अगर 21 की बात करते हैं तो 21 के लिए जो है 1 है 3 है 7 है 21 है। तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया तो ये नहीं होगा। ठीक है, जैसे 31 की बात करते हैं, 31 1 से और 31 से, उसके अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं है। तो ये जो होगा फिर वो क्या हो जाएगा, वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अब इस पे कुछ कंसेप्ट है, देख लेते हैं, कुछ फैक्ट है हमारे पास। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन है, हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो CDS 2016 में पूछा गया था। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, मीन्स प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल यह सही है, हमने पढ़ा कि जितने भी प्राकृतिक संख्या चूंकि वास्तविक संख्या रियल नंबर में ही हो गए। ठीक है, इंटीजर हो गए, उसमें जो पॉजिटिव इंटीजर में जो है नेचुरल नंबर आता है। फिर कहता है कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सभी जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर होते हैं। क्या, जो रियल नंबर जो होते हैं, जैसे √2 भी है, ये भी हमारा रियल नंबर है। ठीक है, क्योंकि क्यों, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये क्या हमारा इरेशनल है, मीन्स अपरिमेय संख्या है। तो ये संभव नहीं है, मीन्स जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं जैसे 1/2 5/9 ये सभी रेशनल नंबर हो गए। तो ये क्या है, ये तो रियल नंबर ही है, ये भी सही है। नेक्स्ट एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं वो सभी रियल नंबर में ही आते हैं। ये देखा ही, मीन्स केवल स्टेटमेंट 2 गलत है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो जाएंगे। तो 3 और 4 नहीं, इसमें 1 भी है, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर, अब कुछ जो है इनको ध्यान रखना है। देखते हैं क्या है कि 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है। जैसे हमने बताया कि केवल इसमें 2 फैक्टर होने चाहिए, मीन्स 2 ही गुणनखंड होगा। कौन, 1, और जो नंबर है केवल वही। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। एक तो यहां तक हो गए। फिर आगे देखते हैं 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, मीन्स ये जो हो गया अप टू 50 तक हुआ। और ये जो हो गया वो 51 से जो है वो बेसिकली 100 तक हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें, अगर 1 से 50 तक की अगर बात करते हैं तो 1 से 50 तक कितने जो है वो होंगे। सो देख लेते हैं, हम काउंट करते हैं इनको। अगर हम काउंट करते हैं
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 तक की बात करें तो ये टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और आगे बात करें तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स अगर 51 से 100 तक की बात करें तो आगे टोटल 10 अभाज्य संख्या होती है। मीन्स अगर 1 से 100 तक की अगर बात करें कि इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनके बीच में 15 10 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, टोटल ये हमें ध्यान रखना है। फिर और भी कुछ डाटा बताते हैं, बट और देख लेते हैं। सबसे जो देखिए यहाँ पे अगर 2 एक को छोड़ के बाकी सभी को देखें तो बाकी सभी के सभी बेसिकली क्या है, वो अभाज्य संख्याएं हैं। पूरी अभाज्य संख्या तो है बट वो सभी के सभी विषम संख्याएं भी है। तो 2 जो है वो बेसिकली अकेला है जो ये सम संख्या है, और 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, और अकेला जो है इवन प्राइम नंबर मीन्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मीन्स सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 2 है। क्लियर है, स्मॉलेस्ट इवन ओनली प्राइम नंबर जो है वो 2 है, और ये ओनली इवन प्राइम नंबर भी है, और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, और लार्जेस्ट भी है, बात करें तो ये लार्जेस्ट भी है, वो 2 है। उसके बाद कोई भी जो है वो प्राइम नंबर इवन नहीं है, सभी के सभी ऑड में है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर की बात करें तो ये 101 होता है। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर की बात करें तो ये 997 होती है। ठीक है, और एक पेयर ये ध्यान रखना है कि 3 ऐसे एक ही हैं, इसके बाद ऐसे कोई लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। 3 केवल ये क्या है, 3 5 और 7। तो जितने भी बेसिकली एक चीज और है नोट यहाँ पे देखिए, जितने भी प्राइम नंबर है उनको हम 6p प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि जितने भी 6p प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो सभी सभी प्राइम नंबर हो। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 31, ये एक हमारा प्राइम नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 5 प्लस 1 मीन्स यह हो गया हमारा, अगर 6p अगर बात किए तो 6p प्लस 1 के फॉर्म में ही हो गया, बट ये तो हमारा प्राइम नंबर है। बट अगर हम 25 की बात करते हैं, ये भी क्या है, 6 इंटू 4 प्लस 1 मीन्स 6p प्लस 1 के फॉर्म में है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए सभी जो है 6p प्लस 1 के फॉर्म में या फिर माइनस 1 के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो वो सभी जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ नंबर की अगर बात करते हैं हम, तो नंबर के बारे में यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि अभी हमने देखा 1 से 100 के बीच में टोटल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये जो हो गया वो 25 हो गया। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं हम 1 से 200 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह जो है वो टोटल 46 होता है। ये जो फैक्ट है कुछ आपको याद रखने हैं। फिर अगर हम बात करें 1 से 500 के बीच में अगर कितने होते हैं, तो ये जो है बेसिकली 95 होता है। 1 से 1000 के बीच में बेसिकली कितने अभाज्य संख्याएं होती है, तो ये 168 होता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ फैक्ट हैं, तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमने जो है एक चेक करते हैं कि अभाज्य संख्याओं को चेक कैसे करते हैं कि हाँ कोई छोटी संख्या है, तुम्हें पता है, फिर अगर बड़ी संख्या हो जाए तो कैसे पता करेंगे कि वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, if the given number is प्राइम और नॉट मीन्स चेक करना है कि दी गई जो संख्याएं हैं वो प्राइम संख्या है या फिर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिकली क्या करते हैं, मान लेते हैं एक नंबर हम x लिए, तो हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो जो इसका जो वर्गमूल निकालते हैं, मीन्स होगा कि वर्गमूल जब निकालते हैं तो उसे छोटे पूर्णांक के रूप में इसको हम लिखते हैं। मीन्स मान लेते हैं इसकी वैल्यू जो है, अगर एग्जाम्पल से भी समझेंगे, अगर m आई गई, ठीक है, तो m से पहले जो अभाज्य संख्याएं हैं इससे जो है हम
डिवाइड करेंगे x को कि अगर वो उसे लग जाता है, किसी भी भाज्य हो जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अदरवाइज अभाज्य संख्या होगा। जैसे मान लेते हैं, अगर हम एक नंबर लेते हैं, सपोज करते हैं 137, तो 137 का स्क्वायर रूट तो नहीं पता है हमें, इससे पहले जो होता है, जैसे इसके बाद जो होती है, जैसे 144 होती है तो 144 की 12 होती है, और इससे पहले 121 है तो इसका जो होता है वो कितना 11 होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि इससे पहले के, जब ये नहीं हो तो 12 नहीं, इससे पहले की जो है, तो इससे पहले की जो हो गई वो 11 हो गई। ठीक है, तो अब 11 हो गया, अब 11 इसके नियरेस्ट होगा। अब 11 से जो छोटा जो हमारा प्राइम नंबर है, मीन्स 2 3 5 फिर 7, ठीक है, उसके बाद तो 11 नहीं आ रहा था, 11 को नहीं कर देंगे। अब हम 2 3 5 7 से 137 को डिवाइड करेंगे। अगर वो किसी से भी डिवाइड अगर हो जाता है, विदाउट डेसिमल में गए हुए, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, अदरवाइज वो प्राइम नंबर होगा। तो अगर 37 अगर 2 से मीन्स वो क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 2 है, मीन्स ये तो एक ऐसे भी विषम संख्या है, तो 2 से तो डिविजिबल ये नहीं हो। 3 से बात करते हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन का, डिजिट सम होना चाहिए 3 से डिविजिबल, तो 1 + 3 + 7 यह जो है 11 हुआ, तो 11 जो है वो 3 से डिविजिबल, रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। 5 से भी, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल के लिए क्या यूनिट प्लेस पे या तो 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो ये भी 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से बात करते हैं, 7 के लिए कंडीशन है कि जो लास्ट जो डिजिट है मीन्स यूनिट प्लेस पे, उसको छोड़ के बाकी जो नंबर बच गए उसमें से जो यूनिट प्लेस वाले नंबर का डबल उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स 13 - 7 × 2, तो ये कितना हो गया -1। अब ये भी इसको हम चेक करेंगे, 7 से डिविजिबल ये नहीं है, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं हो गया, तो 137 जो हो गया हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो 137 इज प्राइम नंबर। क्लियर है? ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट को आगे हम कुछ टॉपिक देखते हैं, जैसे कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो। ठीक है, सो देख लेते हैं कि और हमें क्या क्या पढ़ना है। थोड़े से और पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन हम करेंगे आगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ लेते हैं, एक आपने प्राइम नंबर तक पढ़ा, आगे पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम बेसिकली बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ठीक। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने अभी देखा कि प्राइम नंबर में जो फैक्टर होंगे 2 होने चाहिए, बट को प्राइम नंबर में जो है बेसिकली फैक्टर केवल एक ही फैक्टर होगा, फैक्टर, और वो 1 ही होगा, बाकी कोई और फैक्टर नहीं होगा। मीन्स ऐसे हम बोले कि वैसे नंबर मीन्स 2 नंबर होने चाहिए हमेशा, को प्राइम मीन्स 2 नंबर होंगे पेयर में। सपोज करते हैं एक्स वाई पेयर में है, मीन्स इनका फैक्टर, मीन्स एक तरह से हम बोले इनका HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, मीन्स इनका HCF का मतलब होता है मौसा, ठीक है, 1 होना चाहिए। जैसे 2 3 की बात करते हैं, तो इनका हम मौसा की अगर बात करें तो क्या है, 1 है। 4 5 की बात करें तो ये भी मौसा 1 है इनका, मतलब ऐसे कोई भी नंबर। अब इसमें हम देखिए बात करें कि हाँ ये तो 4 हो गए, यहाँ पे प्राइम नहीं है, मतलब तो बट वैसी कोई जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे क्या होता है इनका जो है हमें ये देखना है, इनके कॉमन जो है केवल जो फैक्टर होगा वो मीन्स गुणनखंड 1 होना चाहिए केवल, बस, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 3। अच्छा, और एक और चीज ध्यान रखना है, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि 1 का केवल फैक्टर एक ही, ये नंबर खुद सिर्फ 1 ही है,
इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट होते हैं हमारे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब क्या होता है? युग्म, पेयर में, मीन्स युग्म अभाज्य संख्याएं। तो युग्म अभाज्य का मतलब क्या हुआ कि वैसे ये पेयर में तो होंगी, बट इनके बीच का जो अंतर है, मीन्स डिफरेंस जो है, 2 होना चाहिए। अंतर जो है वो 2 के बीच में होना चाहिए, और ये सभी के सभी क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है? जैसे मीन्स अगर हम ये कहें एक्स वाई, ये दोनों के दोनों जो है वो बेसिकली क्या होने चाहिए? पहली बात तो ये अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर होनी चाहिए, और इनके बीच का जो डिफरेंस है एक्स माइनस वाई, वह जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो 3 5 हो सकते हैं, 5 7 हो सकता है, 11 13 हो सकता है, 29 31 हो सकता है। तो ये सभी के सभी बेसिकली क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर? जो 2 के अंतराल पे होते हैं वैसी अभाज्य संख्या, उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, मीन्स युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है? अभी तो ये हो गई। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको बेसिकली हम बोलते हैं भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या मीन्स 2 से ज्यादा गुणनखंड होना है चाहिए, मीन्स मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है? जैसे 4 की बात करते हैं तो 4 जो है वो 1 2 4 से भी डिविजिबल है। 12 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 6 12 से डिविजिबल है। 10 की बात करते हैं तो 1 2 5 10 से डिविजिबल है। तो ये सभी के सभी बेसिकली हो गए, वो क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य संख्या, या बोले तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमें ध्यान, अच्छा इसमें अगर हम देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 तो ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। 2 जो है बेसिकली प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 4 जो है वो यहाँ पे क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मीन्स, अगर बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा 4। ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखने हैं। एक होता है, फिर आगे देखते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर इसी को हम बोलते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्याएं। ठीक है? तो संपूर्ण संख्या बेसिकली ये होती क्या है कि ऐसे कहते हैं, किसी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं और उनका सम, और उसमें उस फैक्टर को हम, जो नंबर है वो भी एक खुद का एक फैक्टर होता है, उस फैक्टर को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर itself is equal to given number। मतलब क्या हुआ कि सभी गुणनखंडों, संख्या जो है उसको छोड़कर, खंडों
संख्या को छोड़कर गुणनखंडों का जो योग दी गई संख्या के बराबर होने चाहिए। जैसे बात करते हैं हम 6 के टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा 1 2 3 6। बट जब हमें अगर ये परफेक्ट नंबर चेक करना है ना तो इसमें हम क्या करेंगे 6 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमने क्या बताया कि जो नंबर है उसको छोड़ करके मीन्स 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो ये जो हो गया एक परफेक्ट नंबर हो गया। सिमिलरली अगर हम 28 की बात करते हैं तो कितना होता है 1 2 4 7 14 28 होता है। बट हमें 28 कंसीडर नहीं करना है तो इन सब का अगर हम सम करते हैं तो 14 7 21 21 4 25 4 3 28। तो ये भी जो है हमारा हो गया। अच्छा एक और अगर तो सबसे छोटी जो है ये हो गई हमारी सबसे छोटी संपूर्ण संख्या। ठीक है क्या हो गया 6। अच्छा एक तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इनका हम इनवर्स निकाले मीन्स व्युत्क्रम या फिर बोले रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू 2। अब जब हम रेसिप्रोकल निकालते हैं मीन्स इनवर्स निकालते हैं तो इन सभी का जो सम होना चाहिए वो 2 होगा। जैसे बात करते हैं 6 के केस में तो 6 के फैक्टर थे 1 2 3 6। ठीक है इनका हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो 1 का तो 1/1 है 2 का हो जाएगा 1/2 3 का हो जाएगा 1/3 6 का हो जाएगा 1/6। इन सभी का एलसीएम की बात करते हैं तो ये 6 ही रहेगा। ये 6 + 3 + 2 + 1 तो 12/6 इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर हम 28 की बात करें 1 2 4 7 14 28 इनका हम सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स करते हैं तो 1/1 मीन्स 1 ही है 1/2 1/4 1/7 1/14 1/28। इन सभी का एलसीएम तो हो जाएगा वो 28। तो ये हो जाएगा 28 प्लस ये 14 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 तो 1 2 3 3 4 7 7 से 14 28 28 56 56 उल्टा 28 तो ये भी हो गए 2। तो इसी टाइप के जो कुछ और भी नंबर होते हैं जैसे 496 होते हैं 8128 होते हैं तो ये सभी के सभी बेसिकली क्या है परफेक्ट नंबर हैं। इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बट एक बार ऐसे ध्यान रखना है कि परफेक्ट नंबर के केस में ऐसा होता है। ठीक है ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है। बढ़िया अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसको ध्यान से समझना है। ये जो इसकी पीडीएफ है ना ये हम जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है तो आप वहां से भी समझ सकते हैं और इसकी वीडियो तो रहेगी ही और इस पे फिर जो भी टेलीग्राम जो ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। यूनिट डिजिट मीन्स बोले तो इकाई अंक। ठीक है इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं 100। जैसे कोई भी नंबर हो गया 1 2 3 तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है हमारा 3 है। मीन्स अगर इस टाइप के हम कोई भी नंबर अगर है तो हमें लास्ट में हमें बेसिकली क्या है कि जो लास्ट है जो इकाई अंक है वो हमें पता करना है। ठीक है सपोज करते हैं यही 123 + 246 + 712 इनसे अगर कहा कि इनका इकाई अंक क्या होगा तो इसके लिए जो है हमें पूरे इसको सम नहीं करना है केवल हम यूनिट डिजिट को ही ऐड है तो ऐड कर लेंगे। यही मल्टीप्लाई रहता तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते। अगर ऐड है तो इसका मतलब क्या होगा ये
3 प्लस 6 प्लस 2 मीन्स 4 3 9 2 11 आ रहा, मीन्स यूनिट डिजिट का क्या होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम चीजें यही अगर मल्टीप्लाई करनी पड़ती 123 गुना 246 गुना 712, इनका जो है हमें इकाई अंक पता करना होता। तो अभी भी हम क्या करते हैं, इसके यूनिट डिजिट मीन्स 3 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 6 इंटू 2, तो क्या होगा 6 गुना 12, तो 2 फिर 2 तिया 6, फिर ये भी क्या होगा इकाई अंक जो है इस केस में 6 आता। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर सब्ट्रैक्ट रहता, सपोज करते हैं सब्ट्रैक्ट होता, तो उस केस में जैसे 2 4 6 2 माइनस 7 1 2 9, तो इस केस में क्या है यूनिट डिजिट हम मीन्स 12 और 9 मीन्स 2 है ये 2, इट मीन्स 12 हो गए, कैरी करने के बाद 12 माइनस 9, तो ये होता 3, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाता हमारा 3। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। अब एक बार हम यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट, एक होती है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, इसी को हम हिंदी में चक्रीयता बोलते हैं। ठीक है, तो चक्रीयता का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर है, ठीक है, उसकी जो इकाई अंक जो है वो किसी एक निश्चित चक्र या फिर एक बोले हम साइकिल के बाद वो रिपीट होती है, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली साइक्लिसिटी। मींस आफ्टर सर्टेन फ्रीक्वेंसी और साइकिल द यूनिट डिजिट स्टार्ट्स रिपीटिंग फॉर अ गिवन नंबर। ठीक है, मींस हम ये बोले आफ्टर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी the unit digit starts repeating for a given number। ठीक है, तो बेसिकली इसी को हम साइक्लिसिटी कहते हैं, मीन्स एक निश्चित बोले कि आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी जो वही हो के बाद किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट, वह फिर क्या करता है दोहराना शुरू कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली वही जो ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, इसी को जो हम बेसिकली क्या कहते हैं साइक्लिसिटी कहते हैं। क्लियर है, अभी हम समझते हैं कि ये कैसे कितने के केस में दोहराता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं 1 की पावर कुछ भी हो, इसकी वैल्यू तो 1 ही होनी है। ठीक है, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2, फिर अगर हम बात करें 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, 2 की पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 32, 2 की पावर 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 64, 2 की पावर 7 की वैल्यू 128 एंड 2 के पावर 8 की वैल्यू 256। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे ये समझते हैं, देखे देखिए पहले यूनिट डिजिट 2 हो रहा है, फिर 4 है 8 है, फिर यहाँ पे 6, फिर रिपीट कर रहा है 2 4 8 6। मीन्स इसकी अगर देखा जाए तो पावर जो 4 है 4 के बाद जो है फिर से जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट करनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और तो मीन्स इसकी अगर देखा जाए तो 2 की जो साइक्लिसिटी है वो कितना है, मीन्स अगर हम इसको बोले 2 की चक्रीयता जो है वो कितना है 4 है, मीन्स 2 की पावर 4 तक जाने के बाद जो है फिर जो उसके यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें इकाई अंक क्या क्या आते हैं, यूनिट डिजिट क्या क्या आते हैं, पहले तो पावर 1 रहा उस केस में 2 ही रहा, फिर 4 होता है, फिर 8 होता है और फिर 6 हो जाता है, फिर यही जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 2 की पावर 4m जो हो गए ना, इनकी यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो यूनिट डिजिट हमेशा ये 6 रहेगा। ठीक है,
क्लियर है। अब जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 5, 2 के पावर 9, 2 के पावर 13, इन सब की यूनिट डिजिट है बेसिकली क्या होगा, ये 2 ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बताया कि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 1 से 5 एक की जो वैल्यू होगी, फिर उसमें 4 ऐड हम करते जाते हैं। 2 के पावर 1 में हो गए, फिर 2 के पावर 5, 2 के पावर 9, 2 के पावर 13, 2 के पावर 17, 2 के पावर मीन्स जो डिविजिबल हो गया उनकी एक बात देखिए। 2 के पावर 0 है तो 2 के पावर 0 का मतलब तो 1 नहीं होगा, फिर 2 के पावर यहाँ पे 4 होते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, तो 4 हो गए। यहाँ तक क्या हो गए, 6 हो गई, फिर 6 इंटू 2, फिर ये 2, तो ऐसे हो गई। ठीक है, मीन्स हम बता रहे हैं कि सेम यूनिट डिजिट मीन्स 2 के पावर अगर 2 की बात करें, 2 के पावर 6, 2 के पावर 10, 2 के पावर 102, इन सब का यूनिट डिजिट जो होगा, इन सब का यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। फिर सेम टू सेम 2 के पावर 3, 2 के पावर 7, 2 के पावर 11, 2 के पावर 15, 2 के पावर 102, इन सब का जो है बेसिकली इकाई अंक जो है वो कितना होगा, तो ये 8 होगा। फिर वैसे ही अब 2 के पावर 4 के जो फॉर्म में हो गए, इन सब का जो है इकाई अंक है तो 6 है, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। अब इस पे जैसे मान लेते हैं हमसे कहा जाए 2 के पावर सपोज करते हैं 51, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, तो इनको जो पावर है उसको हम 4 के फॉर्मेट में हम लिखने की कोशिश करेंगे। 2 के पावर 51 को अगर हम 4 से भाग लगाते हैं, 51 को 4 से, तो ये पहली बार एक बार जाएगा, एक एक, फिर 4 दूना 8, शेष बच जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 12 गुना 4 प्लस 3, मीन्स 2 के पावर 48 प्लस 3, मीन्स 2 के पावर 48 गुना 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 48 होगा, ये पावर 4 के फॉर्मेट में होगा, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, और 2 की क्यू तो 8, तो 8 इंटू 6 48, मीन्स यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 8। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की, समझते हैं 3 की। 3 की साइक्लिसिटी मीन्स 3 की चक्रीयता। 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 की बात करें तो 27, 3 की पावर 4 की बात करें तो 81, 3 की पावर 5 की बात करें तो फिर ये 243, फिर ये 3 की पावर 6 की बात करें तो 729। ऐसे अगर देखें हम यहाँ पे पैटर्न, ये फिर जो है ना 3 की पावर 1 3, और यही जो यूनिट डिजिट है फिर वो 3 की पावर 5 की है, फिर 3 के पावर 2 की है वही 3 की पावर 9 की है। तो एक तरह से 4 के बाद जो है ना बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनकी जो चक्रीयता है वो रिपीट हो रही है, मीन साइक्लिसिटी यहाँ पे हो रहा है, मीन यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ भी अच्छा, इसके अगर यूनिट डिजिट अगर बात करें तो क्या हो रहा है, इसके जो इकाई अंक है मीन्स इसकी जो कितनी है, इसकी साइक्लिसिटी भी 4 हो गई, और इसके जो इकाई अंक है वो कितने हो रहे हैं, पहले तो 3, फिर 9, फिर 7, और फिर 1। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जब 3 के पावर के फॉर्म में अगर कुछ होगा तो उनकी इकाई अंक 3 9 7 1 ही हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम सेम टू सेम बात करें 3 के पावर 1, 3 के पावर 5, 3 के पावर 9, 3 के पावर 101, इन सब का इकाई अंक जो होगा वह 3 होगा। ठीक है, फिर सिमिलरली 3 के पावर 2, 3 के पावर 6, 3 के पावर 10, 3 के पावर 102, इन सब का अगर इकाई अंक की बात करें तो यह 9 होगा। फिर 3 के पावर 3, 3 के पावर 7, 3 के पावर 11, 3 के पावर 103, इन सब का इकाई अंक की बात करें
तो यह 7 होगा। फिर 3 के पावर 4, 3 के पावर 8, 3 के पावर 12, 3 के पावर 1000, इन सब की इकाइयों की बात करें तो इकाइयों की इनका 1 होगा। ठीक है, तो ये जो है 3 9 7 1, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर इस पे हम कुछ इस पे कोशिश क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज करते हैं 3 के पावर 71 है, इस पे हमें यूनिट डिजिट निकालना है। कहीं कहीं अब हमने देखा कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो 3 के पावर 71 है, इसको जो है हम 4 के साइक्लिसिटी में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 72 रहता तो 18 चौका 72, तो 17 से हो जाएगा, तो 17 चौका 68, तो 68 प्लस 3 मीन्स 3 के पावर 68 गुना 3 के पावर 3, तो 68 हो गया। मीन्स ये पावर 4 के फॉर्म में है, तो यूनिट डिजिट 1, और 3 के पावर 3 मीन्स इसका यूनिट डिजिट हो गया 7, तो 1 गुना 7, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 7। ठीक है, फिर अगर हम ऐसे ही 4 का देखते हैं, ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी की बात करते हैं, देखते हैं। 4 की पावर 1 तो होता है 4, 4 की पावर 2 की बात करें तो ये हो गया 16, फिर 4 की पावर 3 की बात करें तो 64, फिर 4 की पावर 4 की बात करें तो 256। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं तो केवल यहाँ पे चक्रीयता जो है, इसकी साइक्लिसिटी जो है वो 2 ही है, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3। देखिए यहाँ पे दोनों 4, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4, यह 6। तो या तो इसकी जो चक्रीयता है वह कितना है, 2 है। ठीक है, इसके इकाई अंक क्या हो सकते हैं, इनके इकाई अंक जो हो सकते हैं 4 होगा या नहीं तो फिर 6 होगा। मीन्स 4 के पावर अगर कुछ भी नंबर दे रखा है तो उसका जो इकाई अंक होगा या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक, मीन्स अगर बात करें 4 के पावर 1, फिर 2 साइक्लिसिटी मीन्स 2 के गैप, मीन्स फिर 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 101, इन सब का जो है बेसिकली अगर हम बात करें इकाई अंक कितना होगा तो ये 4 होगा। फिर 4 की पावर 2, 4 की पावर 8। ठीक है, मीन्स अगर ऑल्ड पावर है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे नोटिस करें तो अगर ऑड पावर है तो उस केस में यूनिट डिजिट जो होगा 4 होगा, और अगर यहाँ पे इवन पावर है तो उस केस में यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5 की साइक्लिसिटी, 5 की साइक्लिसिटी की बात करें तो 5 की पावर हम कुछ भी ले लें, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इन सब का जो है बेसिकली इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 1, और इसमें इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 5 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 6 की साइक्लिसिटी की बात करें, ठीक है, तो 6 की पावर 1 हो जाए, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, इन सब का इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। मीन्स इसकी साइक्लिसिटी 1 होगी। मीन्स 5 और 6 की पावर कुछ भी हो जाए, वो 5 की पावर कुछ भी हो जाए इकाई अंक 5 होगा, 6 की पावर कुछ भी हो जाए इकाई अंक 6 होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 की देखते हैं अब फिर से। 7 की, 7 की साइक्लिसिटी, तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, फिर 7 की पावर 4 अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मीन्स 343 में, तो ये आएगा हमारा 49 का स्क्वायर मीन्स 2401। ठीक है, फिर 7 की पावर 5 होगी, फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 16,807। मीन्स देखिए यहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो पावर 4 के बाद जो है फिर से साइक्लिसिटी रिपीट होने लगी है। मीन्स इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है,
इकाई अंक इसके क्या आएंगे, इसके इकाई अंक 7 होगा, 9 होगा, 3 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मीन्स पावर साइकिल यही है, 7, 9, 3, 1। जैसे बात करते हैं 7 के पावर जो है, अगर हम बात करें 49 की वैल्यू निकालनी है, इतना का मतलब इसकी वैल्यू नहीं, इतना का इकाई अंक निकालना है, मीन्स यूनिट डिजिट। तो इस केस में क्या पावर 4 है, मीन सेकेंडिटी 4 है, तो इसके 4 के फॉर्मेट में लिखे हैं। तो पता है कि 49 के पास 48 है, तो 7 के पावर ये 48 गुना 7 की पावर 1 हो गई। तो 7 की पावर 4 हो गई, और 4 की जो होती है वैल्यू मीन्स यूनिट डिजिट 1 होती है, तो ये तो 1 इंटू 7 मीन्स ये 7। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगर हम 8 की निकालते हैं, 8 की चक्रीयता की बात करते हैं, मीन्स 8 की पावर 1 तो हमें 8 देता है, 8 की पावर 2 है वो हमें 64 देता है, 8 की पावर 3 जो है वो 512 देता है, और 8 की पावर 4 जो है वो कितना होगा, वो मीन्स 64 का स्क्वायर हो जाएगा। 64 का स्क्वायर जो होता है 4096 देगा। ठीक है, फिर अगर हम 8 की पावर 5 की बात करते हैं, इस समय हम एक और 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 32,768। मीन्स यहाँ पे अगर हम फिर से देखें तो ये 8 हो गए पावर 5 में, और 8 हो गए पावर 1 में। मीन्स यहाँ पे भी साइक्लिसिटी कितनी है, वो 4 है। मीन्स 4 के बाद जो है वो पावर जो है वो यूनिट डिजिट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है बेसिकली इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 8, 4, 2, 6। ठीक है, 8, 4, 2, 6। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमें 8 की पावर सपोज करते हैं 98, 8 की पावर 98 का यूनिट डिजिट हमें पता करना है। ठीक है, तो चक्रीयता तो इसकी भी 4 है, तो इसको हम 4 के फॉर्मेट में 96 होते हैं। ठीक है, 24 चौका 96, फिर ये 25 चौका 100 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 के पावर 96 गुना 8 की पावर 2। तो हमने देखा ये पावर 4 के फॉर्मेट में, मीन्स पावर 4 है, तो पावर जब 4 होती है तो यूनिट डिजिट कितना 6 होता है, ये हो जाएगी 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64, इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 4, तो 6 चौका 24 यूनिट डिजिट आ गया 4, यही इसकी इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 9 की बात करते हैं, 9 की चक्रीयता की बात करते हैं। ठीक है, 9 की पावर 1 की वैल्यू जो होती है वो 9 होती है, 9 की पावर 2 की वैल्यू 81, 9 की पावर 3 की वैल्यू 729। ठीक है, 9 की पावर 4 की बात करेंगे, फिर इसमें 9 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स 81 का स्क्वायर। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर होता है 6581। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो क्या हो रहा है, या तो 9 1 फिर 9 1, मीन्स यहाँ पे जो साइक्लिसिटी है, चक्रीयता जो है वो 2 है, और इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है, इसकी जो इकाई अंक है या तो 9 आ रही है या फिर 1 आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं 9 की पावर जो है हमें, या फिर ऐसा बोले 29 की जो पावर 702 की इतना पावर 702 का इकाई अंक निकालना। तो देखिए यहाँ पे बेस में इस बार 29 है, बट कोई बात नहीं, केवल हमें इसके यूनिट डिजिट से बात मतलब रहेगा, इसका जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक मीन्स 9 के पावर 702 का होगा। अब 9 के लिए देखा कि क्या है, इसकी साइक्लिसिटी 2 है, मीन्स ऑलरेडी जो या तो पावर यहाँ पे हम देखें कि अगर ऑड पावर है तो 9 आएगी, इवन पावर है तो 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या है इवन पावर है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और फिर अगर हम 10 की साइक्लिसिटी की बात करें, 10 की चक्रीयता, तो पता है कि ये 10 है, मीन्स इकाई स्थान पे 0 है, 0 के पावर कुछ भी अगर हम ले ले तो इकाई स्थान पे जो है हमें 0 ही मिलेंगे,
मीन्स इसकी चक्रीयता 1 है। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करके समझते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 अगर हम मान लीजिए लिखते हैं 287 की पावर मान लेते हैं 182। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है हमें 529 की पावर 321 मल्टीप्लाई 343 की पावर 236। ठीक है, तो इसका जो है हमें इकाई अंक पता करना है। इसका इकाई अंक पता करना है। अब अगर हम इस सब का इकाई अंक का वैल्यू वही होगा जो 7 के पावर 182 में, 9 के पावर 321 में मल्टीप्लाई 3 के पावर 236 का इकाई अंक जो होगा वही उसका भी एक्सप्रेशन का इकाई अंक होगा दिए गए व्यंजक का। तो अगर हम बात करते हैं 7 की, तो 7 की जो साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। तो इसको जो है हमें 7 के पावर 4 के टर्म में जो है लिखना होगा। तो 180 तक तो हो जाते हैं, 7 के पावर 180 गुना 7 की पावर 2। फिर 9 का अगर हम बात करें कि 9 की जो हमने देखा कि केवल 2 साइक्लिसिटी होती है 9 के लिए, हमने अभी देखा इसकी चक्रीयता 2 है। मीन्स अगर पावर 9 की पावर अगर हम ऑड लेते हैं, ठीक है, तो यह 9 आएगी। या फिर अगर 9 की पावर अगर इवन ले लेते हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 की पावर इवन है, नहीं है, ऑड है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अगर 3 की बात करें तो 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, और 4 से डिविजिबिलिटी का जो है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। इनसे 3 की पावर जो है एक तरह से 4 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब 7 की पावर जैसे 180 होगा, ये भी पावर 4 के फॉर्म में है। 7 की पावर अगर जैसे हमने देखा अभी ये अगर 4 के फॉर्मेट में है तो इस केस में इसका जो इकाई अंक है वो 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया 1, 7 के पावर 2 मतलब 49 के लिए 9 गुना 1 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब कि वही हो गया, यहाँ भी इसका इकाई अंक 1 होता है। इन सब का जो इकाई अंक हो जाएगा बेसिकली वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 9। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना ये 9 थे, ऑड अगर हो गए तो ये 9 रहा, और इवन हुआ तो 1 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये ऑड है, तो ऑड के केस में सॉरी ये 9 होगा। ठीक है, ये जो है वो 9 होगा, और 9 होगा तो 81, ये 1 हो जाएगा इसका इकाई अंक। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जैसे 1982 की पावर जो है हमें 481 माइनस अगर कर दे 1219 की पावर जो है वो 241। ठीक है, इसका इकाई अंक निकालना है, इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो इस पे हम कैसे देखेंगे? 2 के पावर 481 माइनस 9 के पावर 241। अब 2 के पावर 481 की बात करें, मीन्स 2 के पावर ये तो 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो पावर 4 के फॉर्म में अगर बात करें तो 2 की पावर 480 इंटू 2 की पावर 1। फिर सिमिलरली 9 की पावर जो है बेसिकली ये ऑड है, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। तो अगर हम बात करें 2 के पावर ये जो अगर 4 हो गए तो इसके फॉर्मेट में 16 होते हैं, तो 6 इंटू 2 12 माइनस 9, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो
इतने हमने आज पढ़ा। वीडियो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज्यादा का हो गया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पे जो है हमने देखा, अगर आज हम देख ले कि हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा इसमें से देख लेते हैं। हम मतलब कंप्लीट थ्योरम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन और भी करेंगे उस पे जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी अगर बात करें, नंबर लाइन, टाइप्स ऑफ नंबर, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, यूनिट डिजिट तक हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। इसमें अभी फैक्टर्स में अभी यहाँ से जो है पहले इसके क्वेश्चन कर लेंगे, और एक बार हो सकता है फैक्टर्स भी पहले पढ़ ले, उसके बाद ही देखते हैं आगे, ठीक है। सो अगर ये आपको पसंद आ रहा है हमारा इनिशिएटिव, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होता है, कुछ भी अगर डाउट हो रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।